नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 151 के माध्यम से आज बात करेंगे 17 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1498 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद यदि कोई पॉजिटिव हो जाए तो। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं। ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है धरती का बोझ। ज्ञान को बोझ समझने वाला खुद धरती का बोझ होता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। पुर्तगाल की प्रसिद्ध खोजी नाविक वास्को डी गामा पहली बार कालीकट के निकट सन 1498 को पहुंचा था। हरदई में हुई कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को 1540 को हराया था। चोटू तजित की लड़ाई में 1742 को हुआ, जिसमें फेडरिक द्वितीय और पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का कपड़ा उद्योग बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कोई तरह के प्रतिबंध सन 1769 ईस्वी को लगाया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत के साथ वटनवुड समझौते पर हस्ताक्षर 1792 को हुआ था। नॉर्वे के संधि पर हस्ताक्षर और नॉर्वे की संविधान सभा पर क्रिश्चियन फेडरिक को नॉर्वे का नया राजा 1814 को चुना गया था। बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट घोषित 1857 ईस्वी को हुआ। विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत 1865 से शुरू हुई। अलास्का अमेरिका का हिस्सा 1884 से बना। नवे आधुनिक ओलंपिक खेलों का स्टारडम में शुरुआत 1928 को हुआ। थियोडोर हेर्डल ने 1970 को मोरक्को से यात्रा की शुरुआत की और अटलांटिक महासागर को 57 दिनों में पार कर लिया। जापानी महिला श्रीमती जुनको तेबोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। इन्होंने 1975 को माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। उज्बेकिस्तान में आए भयंकर भूकंप 1976 को आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का चोरी हुआ ताबूत खोज निकाला गया 1978 को, जिसे 2 चोरों ने चुरा लिया था और उसके बदले में 4 लाख पाउंड की मांग की थी। इजराइल और लेबनान के बीच शांति संधि 1983 को हुआ। सुनील गावस्कर ने 1987 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इटली ने पेंटियम प्रोसेसर का अनावरण 1993 को हुआ। रूसी संसद ने के ऊपरी सदन फेडरिक लिस्ट ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर मंजूरी 2000 को प्रदान की। पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल फॉल्स का शव कब्रिस्तान से 2002 को निकाला गया। भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में 2007 में शुरू हुआ। बिहार में परिवहन मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से 2008 को इस्तीफा दिया। तालिबानी आतंकवादी ने पाकिस्तान के राजदूत तारिक अजीजुद्दीन को रिहा 2008 को ही किया। भारतीय बॉक्सर ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2010 के सभी 6 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड विजेंद्र कुमार को मिला, जबकि मेजबान भारत ने सर्वाधिक 36 अंक लेकर टीम चैंपियनशिप भी जीती। गत विजेता इंग्लैंड 34 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने 2010 को कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की। भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से परमाणु हमला करने के सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपत्र का परीक्षण 2010 को किया।
यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इराक ने सिलसिलेवार बम विस्फोट में 90 लोगों की मौत और 2000 घायल 2013 को हुआ। सन 2015 को पश्चिमी कोलंबिया के सालगर के अल्पाइन शहर में भूस्खलन से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। मनाली के नजदीक गुलाबा में भूस्खलन 2019 को हुआ, जिसे करीब 3000 पर्यटक फांसे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे निकाल लिया गया। अमेरिकी वायुसेना द्वारा गलती से किए गए हवाई हमले 2019 में अफगान पुलिस के 17 अधिकारी मार गिराए और 14 अन्य घायल हुए। भारत में कोरोना वायरस को बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर में 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाया गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर का जन्म 1749 को हुआ। हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 1897 को हुआ। देश के मशहूर गजल गायक पंकज उदास का जन्म 1951 को हुआ। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली की जन्म 1953 को। जॉन डेविड जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी का जन्म 1963 को और भारतीय अभिनेत्री चार्मी कौर का जन्म 1987 को हुआ। अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। हिंदी फिल्मों के एक निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा का निधन 2009 को। भारतीय फोटोग्राफर बेनू सेन का निधन 2011 को। अमेरिकी गायिका, गीतकार एवं अभिनेत्री डोना समर का निधन 2012 को। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति एवं होटल लीला समूह के संपादक सीपी कृष्णन नायर का निधन 2014 को। प्रसिद्ध मराठी लेखक रत्नाकर मटकरी का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जयंती, श्री सूरदास जयंती, श्री रामानुजनाचार्य जयंती, विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना सोसाइटी दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आज के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप की लॉन्च। वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट सईद जमील ने सार्स कोविड-2 जीनोम सेक्वेंसिंग कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चक्रवात तोकते केरल, कर्नाटक, गोवा के तटीय इलाकों में से टकराया। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज के एक होटल से एक मोहम्मद डार के नाम से शख्स को गिरफ्तार किया, जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े आबिद के इशारे पर यह यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या का योजना बना रहा था। गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के लिए जाना जाता था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का पुणे में 46 साल की उम्र में निधन। अमृतसर से 6 बार के लोकसभा सांसद रहे रघुनंदन लाल भाटिया का 100 साल की उम्र में निधन। 1992 में विदेश राज्य मंत्री थे। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। कोविड-19 केंद्र ने राज्यों को सभी दिन राशन की दुकानें खुले रहने के लिए इजाजत दी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील जैन का निधन। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक टकराव पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की जेद्दाह में आपात बैठक हुई। इस संगठन में 57 मुस्लिम देश शामिल हुए। अब खेलकूद करंट अफेयर्स पर। एथलेटिक्स हाई जंपर तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 अंडरडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। लेस्टर सिटी ने लंदन के
वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर एफए कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। स्पेन के राफेल नडाल, पोलैंड के इगा स्विएटेक ने रोम एवं इतालवी ओपन टेनिस के एकल खिताब जीता। पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच एस बालाचंद्रन नायर का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद यदि कोई पॉजिटिव हो जाए तो इसके बारे में। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद यदि कोई पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, उसे दूसरी डोज कब लगवाना चाहिए, मन में बहुत सारा प्रश्न आता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन के अनुसार वैक्सीन का पहला डोज लगाने के साथ ही आप कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। वैक्सीन का पूरा प्रभाव दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद ही सामने आता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। लापरवाही से या अन्य कारणों से संक्रमित हो सकते हैं, फिर भी खतरों की दृष्टि से आप महफूज रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी डोज 3 महीने से समय बाद में लिया जा सकता है। हालांकि डाटा के मुताबिक कुछ लोग 6 महीने तक दूसरी डोज लेना चाहिए, लेकिन अधिकतर 3 महीने के बाद डोज ले सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप एवं दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। रविवार परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।